है आपका अखंड भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ आर.के. शुक्ला। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। इसके बाद हम लोग आए, भगवान की कृपा से ये जगह मिली, आपने ये जगह को चुनी और इसके बाद ये जगह वही जगह है कि एक संत की तपोस्थली है। तो संत को भगवान ने सपना दिया था कि उन्होंने कहा कि हमें वृंदावन चलना है। तो भगवान ने कहा कि आपका यही वृंदावन है। तो उन्हीं की कृपा से वृंदावन है। और आप जितनी तुलसी वृक्ष देख रहे हैं, गौ माता की सेवा देख रहे हैं, तो हम कोई कहीं से कोई हमारा बंधनवार या कोई कहीं से पर्ची काटने में जाते हैं तो इसे नहीं आता, बंधा हुआ नहीं है। जो भी पैसा रुपया गौ माता का आता है, आकाश वृत्ति आता है, हम जिसको आकाश वृत्ति कहते हैं। और हमारे बीच में ये सब संत महात्मा बैठे हुए हैं और तो थोड़ी नहीं, हमारे सुप्रसिद्ध संत करुणा निधान भवन अयोध्या से आए हैं। महाराज जी को मैंने बड़ी विनती करके रोका कि हमने हमारे लड्डा परिवार और ये दोनों परिवार के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है, तो इसको आप देख करके जाएंगे। तो महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी के मुखारविंद से कुछ गौ माता की महिमा तो कुछ सुनिए। इस संत महापुरुषों के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत। जगत जननी गौ माता के चरणों में सादर प्रणाम। और उपस्थित जितने भी भक्त वृंद भक्तिवती माता, आज सौभाग्य की बात है हमारे लिए। अनंत श्री संपन्न श्री 1008 महंत श्री राम मंगल दास जी महाराज के तत्वावधान में परम पुनीत श्री कृष्ण सुदामा गौशाला में पूजनीय माता जी के निमित्त भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। मुकेश जी, हमारे यहाँ सर्व तीर्थमयी गौ को कहा गया। गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की यदि कोई जननी है, माँ है तो वह गाय है। यह धार्मिक आयोजन हो रहा है, इससे सौभाग्य की बात और नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गाय की महिमा का शास्त्रों में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। लिखा है, हम एक देवता की पूजा करते हैं तो उसी देवता की पूजा का हमें फल प्राप्त होता है। पर हमारे धर्मशास्त्र और वेदों में वर्णन है, यदि कोई मनुष्य गाय की पूजा कर लेता है तो संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा गाय की है। इसीलिए हमारे प्रभु भगवान श्री राम और कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं, तो भी हम मनुष्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गाय की सेवा करते हैं। इसीलिए तो गोविंद का, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा। क्यों? 8 वर्ष की छोटी सी अवस्था में भगवान ने गायों को चराया। और एक पुराणों में एक बड़ी अच्छी कथा मिलती है। भगवान श्री राम जब अयोध्या के सिंहासन पर सिंहासनासीन हुए, बैठे, उन्होंने सारे मंत्रालयों को विभाजित कर दिया, सबको अलग अलग मंत्रालय प्रदान कर दिया। और भगवान श्री राम ने गौ मंत्रालय अपने पास रखा और गौ का संरक्षण और संवर्धन स्वयं भगवान श्री राम करते हैं। तो हर मनुष्य को गाय की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो धन के द्वारा, सामर्थ्य नहीं दिया है तो तन के द्वारा, और तन और धन दोनों नहीं है तो अधिक से अधिक गायों की प्रसार करें और सेवा के लिए हर मनुष्यों को प्रेरित करें। गाय की सेवा से ही 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी महिमा गायों की है। और कहाँ तक कहें, रघुवंश महाकाव्य में सूर्यवंश के एक राजा जिनका नाम दिलीप के ही पुत्र राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को इस पृथ्वी पर अत्यंत किया। तो हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में ऐसी कथा लिखी हुई है कि राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं था। उनसे एक बार अपराध हुआ, गाय को उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो कामधेनु ने श्राप दे दिया। गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाते, कहा गुरुदेव आपके रहते हुए मुझे पुत्र नहीं हो,
तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें पुत्र तो होगा, पर तुम्हें कामधेनु की गाय नंदिनी की सेवा करनी पड़ेगी। और नंदिनी की सेवा करने से राजा दिलीप को महाराज अज दशरथ के पिता के रूप में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो गाय की सेवा से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इतनी महिमा गाय की है। बोले जय गो माता। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।